सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिस दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और उन्होंने माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। इन समय तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ्रंट ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाएगी। दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले किए जाएंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। बाद अदालत ने बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म दे दिया।